पुरानी हवेली की घड़ी। शहर के किनारे एक ऊंचे पीपल के पेड़ के पीछे सदियों पुरानी एक हवेली थी। श्याम निवास। कोई वहां जाता नहीं था। लोग कहते थे कि हवेली में रात के 12 बजे एक पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगती है, जबकि दिन भर उसकी सुइयां थमी रहती हैं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस हवेली में कभी राय बहादुर श्यामलाल अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार की अचानक हुई रहस्यमयी मौत के बाद हवेली सूनी हो गई। लेकिन घड़ी आज भी हर रात समय बताती है, जैसे किसी को कुछ याद दिलाने की कोशिश में हो। सालों बाद शहर की एक कॉलेज स्टूडेंट किरणा मीरा को इस कहानी में दिलचस्पी हो गई। वह रहस्यमय घटनाओं पर शोध कर रही थी और इस हवेली की कथा ने उसका मन मोह लिया। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, बेटी वहां रात में मत जाना। जो भी गया वो डर के मारे बीमार पड़ गया। पर मीरा नहीं मानी। उसने कैमरा, टॉर्च और अपनी डायरी ली और एक रात ठीक 11 बजे हवेली पहुंची। चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवा में ठंडक और सन्नाटा फैला था। हवेली के अंदर कदम रखते ही टूटी लकड़ियों की चरमराहट गूंज उठी। दीवारों पर जाले थे, लेकिन सबके बीच में लटका था वही पुराना दीवार घड़ी, जिसकी सुइयां 11:59 पर अटकी हुई थीं। मीरा ने घड़ी पर टॉर्च की रोशनी डाली। तभी ठन टन टन 12 बजते ही घड़ी अपने आप चलने लगी। कमरे में अचानक ठंडी हवा भर गई। मीरा का कैमरा अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई दिखाई दी। एक आदमी सफेद कोट पहने हुए धीरे धीरे पास आता हुआ। वो आवाज आई, समय को मत छेड़ो, जो बीत गया उसे लौटने मत दो। मीरा कांप गई, लेकिन हिम्मत करके उसने दीवार के पीछे लटके पुराने पर्दे को हटाया। वहां एक पुराना पारिवारिक चित्र में था। राय बहादुर श्यामलाल अपने परिवार के साथ मुस्कुरा रहे थे, पर तस्वीर में कुछ अजीब था। चित्र में जो सबसे छोटी लड़की थी, उसका चेहरा मिस मीरा से हूबहू मिलता था। मीरा के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा। घड़ी की सुइयां फिर से 11:59 पर आ गई थी। आवाज फिर गूंजी, हमारा समय रुक गया था, अब तुम्हारा शुरू हुआ है। अचानक हवेली की लाइट्स चमकी और सब कुछ शांत हो गया। मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि हवेली के दरवाजे खुले हैं, लेकिन घड़ी दीवार पर नहीं थी। मीरा पास के कमरे में बेहोश मिली और उसकी डायरी में आखिरी लिखा था, मैं समझ गई, मैं उसी परिवार की आखिरी संतान हूं। उनकी आत्माएं अब मुक्त हैं। उस दिन के बाद पुरानी हवेली की घड़ी कभी नहीं चली, लेकिन जब भी कोई वहां जाता, हवेली की दीवारों से धीमी सी आवाज आती, समय कभी रुकता नहीं, बस रूप बदलता है।